हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दीपक शर्मा सर स्वागत करता हूँ। जी बिल्कुल, कल ज्योग्राफी का क्लास हुआ था। कल क्लास होने के बाद कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, तो इसलिए उस क्लास को फिर बाद में फिर से अपलोड करवाया मैंने। जो लाइव क्लास हुई थी 7 बजे, उसमें कुछ दिक्कत शायद आ गई थी, तो फिर उसके बाद मैंने उस क्लास को फिर से आपके लिए अपलोड करवाया। फिर भी अगर अपलोड नहीं हुई है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, कल आपकी ज्योग्राफी की क्लास हुई थी, कल आपके भूगोल की क्लास हुई थी। आज फिर आंधी तूफान है। अब बताओ, आवाज वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है? परेशानी वगैरह अब आपको नहीं होनी चाहिए। आवाज एकदम फर्स्ट क्लास आ रही होगी। डॉल्बी साउंड मतलब आप तक पहुंच रहा होगा। डॉल्बी साउंड पहुंचना चाहिए। हाँ जी, क्लियर है सब कुछ। सब कुछ क्लियर कट होना चाहिए। किसी भी चीज में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए जी आपको। आवाज बताओ जी पहले। कल की क्लास आपके बैच में है? मैं अच्छा हूं जी। एसएससी जीडी 2027 के लिए जी हाँ जी, जो बैच नया आया है वो बैच आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप एग्जाम को अच्छे से क्रैक करना चाहते हैं, आप एग्जाम को निकालना चाहते हैं, तो वो वाला बैच तो आपको जी लेना ही पड़ेगा। उसमें सबसे पहले हम पेड बैच ही शुरू कर रहे हैं यूट्यूब पर, तो बल्कि मैं क्लासेस भी शुरू नहीं कर रहे। मेरी तबीयत खराब है, सॉरी गाइस। हाँ, तबीयत कुछ मेरी ज्यादा ही खराब है बेटा। आज 7 बजे वाला ज्योग्राफी का क्लास नहीं दिखा रहा है। चलो मैं उसे एक बार देख लूंगा कि कैसे नहीं दिखा रहा है। आज 7 बजे वाला ज्योग्राफी का क्लास जी है। कल अर्थक्वेक और वोल्केनो वाला क्लास देखो दिखा रहा होगा। अर्थक्वेक और वोल्केनो वाला क्लास यस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अर्थक्वेक और वोल्केनो। आज अर्थक्वेक और वोल्केनो दिखा तो रहा है 7 बजे। अरे, 16 तारीख का लगा दिया क्या? कल क्लास हुई थी, देखो अर्थ इंटीरियर वाला टॉपिक है जी आपका। जो अर्थ इंटीरियर के नाम से जो टॉपिक होगा वो टॉपिक है। जो अर्थक्वेक और वोल्केनो 16 तारीख का अभी इवेंट लगा हुआ है, वो एक्चुअल में आज ही का इवेंट है। अभी मैं डेट चेंज करवा दूंगा उसकी, ठीक है? ओके। आराम कर ले, आराम करने से तो तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो कल हमने और आपने मिलके पढ़े थे जैनिज्म यानी कि जैन धर्म, महावीर जी के बारे में। आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं बौद्ध धर्म यानी कि बुद्धिज्म के बारे में, गौतम बुद्ध जी के बारे में। तो लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध जी यानी कि गौतम बुद्ध जी के जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे आज। आप मिलके बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, कोई भी धर्म हो, दोनों ही धर्मों की उत्पत्ति आपकी 6th सेंचुरी BC यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, आज से करीबन 2500 साल पहले हुई। 2500 ईयर्स अगो। तो आज से 2500 साल पहले जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, दोनों ही धर्मों की उत्पत्ति आपकी हुई है। ठीक है? यस, भारत को द लैंड ऑफ बुद्धा यानी कि बुद्ध की भूमि भी कहा जाता है ना। द लैंड ऑफ बुद्धा, भारत को बुद्ध की भूमि भी कहा जाता है। लैंड ऑफ बुद्धा, भारत को गौतम बुद्ध की भूमि भी कहा जाता है। चलिए आइए, सबसे पहले हम गौतम बुद्ध जी के जीवन के बारे में जानते हैं, पहचानते हैं कि गौतम बुद्ध जी का जीवन कैसा बीता, कैसा रहा जी इनका जीवन काल। तो जब हम इनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं, तो गौतम बुद्ध जी का जो है जन्म वो आपका 563 BC, 563 ईसा पूर्व में है।
यानी कि 563 बीसी में गौतम बुद्ध जी का हुआ जी जन्म। ये बर्थ है, ये इनका लाइफ स्पेन है, ये इनका समय काल है कि 563 ईसा पूर्व में हुआ इनका जन्म। कहाँ हुआ जी? लुम्बिनी नेपाल में हुआ। याद रखिएगा, लुम्बिनी नेपाल में हुआ। तो इनका जो जन्म है, बर्थ है, वो लुम्बिनी में है। लुम्बिनी आपको स्लाइड में भी लिख दिया है मैंने, आज के समय में नेपाल में मिलेगा। लुम्बिनी नेपाल में हुआ। शाक्य रिपब्लिक, शाक्य गणराज्य से इनका संबंध था, इसीलिए गौतम बुद्ध जी को हम शाक्य मुनि भी कहते हैं। आप गौतम बुद्ध जी का एक और नाम लिख लेना, गौतम बुद्ध जी को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ठीक है, शाक्य मुनि लिखो, शाक्य मुनि, शाक्य मुनि। तो गौतम बुद्ध जी और महावीर जी में किसे शाक्य मुनि कहा गया है? तो गौतम बुद्ध जी को शाक्य मुनि कहा गया है। ठीक है, क्योंकि शाक्य गणराज्य से संबंध है। इनकी जो डेथ है, मतलब इनकी जो मोक्ष की प्राप्ति है, वो 483 बीसी है। 483 ईसा पूर्व में इनका हो गया देहांत। तो फटाफट से मेरे को जरा इनकी टोटल एज तो बताना, कुल उम्र, टोटल एज बताओ गौतम बुद्ध जी की। 563 बीसी में अगर इनका जन्म है और 483 बीसी में डेथ है, तो टोटल एज, कुल उम्र बताओ। हाँ जी, बताइए, शाबाश। अस्सी साल, बहुत बढ़िया जी। तो गौतम बुद्ध जी की टोटल एज, कुल आयु जो आपकी है, वो 80 ईयर्स, यानी कि 80 साल की इनकी उम्र है रही। इनके जो डेथ हुई थी, वो कुशीनगर, यूपी, उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इनकी हुई डेथ। और कुशीनगर को कई बार कुशीनारा भी लिख के दिया जाता है, तो डोंट बी कंफ्यूज, परेशान मत होना। कुशीनगर लिखा हो या कुशीनारा लिखा हो, कुशीनारा भी एक ही बात है जी। कुशीनारा, यूपी, उत्तर प्रदेश। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम था आपका शुद्धोधन। गौतम बुद्ध जी के पिताजी का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन इनके पिताजी का नाम था, इनके पिता थे शुद्धोधन। और माता जी का नाम था महामाया देवी। माता जी का नाम था महामाया देवी, याद रखना, माता जी का नाम था महामाया देवी। लेकिन गौतम बुद्ध जी की अगर हम बात करें, तो इनके जन्म देने के बाद इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था, तो इनकी मासी ने इनको मतलब पाला है। तो गौतम बुद्ध जी की केयर टेकर मदर का जरा नाम लिख लो यहीं पे। पालने वाली माँ, केयर टेकर मदर, पालने वाली माता। तो आपका आंसर हो जाएगा महाप्रजापति गौतम। क्या आंसर होगा जी? महाप्रजापति गौतम। महाप्रजापति गौतमी। तो पालने वाली माँ महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी से ही जो इनकी मासी भी लगती थी, यहीं से हमने शब्द लिया है गौतम। इन्हीं के गौतम नाम से ही शब्द मिला है गौतमी। ध्यान रखना, गौतमी से ही हमें शब्द मिला है गौतम।
ठीक है, ये पूरी स्लाइड अच्छे से देखना। अच्छा, फिर गौतम बुद्ध जी की वाइफ का नाम लिखो जी, धर्मपत्नी का नाम। इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। याद करो, उनकी वाइफ का नाम था महावीर जी की यशोदा, इनकी वाइफ का नाम यशोधरा। वाइफ है तो बच्चे भी होंगे। गौतम बुद्ध के थे सन यानी कि एक बेटा, और बेटे का नाम था राहुल। नाम तो सुना ही होगा, राहुल है, नाम तो सुना ही होगा, राहुल। क्या नाम था जी? राहुल। नाम तो सुना ही होगा। जब इंसान के बीवी बच्चे होते हैं तब उसे लगता है कि यार ज्ञान प्राप्त करना है। तो ये स्लाइड को जरा ध्यान से देखना। ये शाक्य वगैरह परिवार में हुए, ये सब मैंने आपको मतलब बता दिया। 29 साल की एज में, एट द एज ऑफ 29, रिनाउंस्ड वर्ल्डली लाइफ। 29 साल के वर्ष में इन्होंने सब कुछ अपना गृह त्याग छोड़ दिया, सांसारिक मोह छोड़ दिया और घर से निकल गए ज्ञान प्राप्ति के लिए। लगभग 6 से 7 साल इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए बिताए, और फिर 35 साल की आयु में जाकर, 35 ईयर्स की एज में जाकर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 35 ईयर्स की एज में जाकर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। 35 साल। अटेंड द नॉलेज अंडर अ पीपल ट्री इन बोध गया, बिकमिंग द बुद्धा। पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ 35 साल में। देख रहे हो? कब? 35 साल में। तो इन्हें ज्ञान प्राप्ति में 6 साल का समय लगा। कितना समय लगा ज्ञान प्राप्ति में? अगर देखा जाए तो 6 साल। महावीर जी को 12 साल का टाइम लगा था, इनको मतलब 6 साल का टाइम लगा था ज्ञान प्राप्त करने। तो हम यहां पर यह समझ सकते हैं कि अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति, में समय लगा 29 to 35 ईयर्स ऑफ एज। 29 से 35 साल, टोटल 6 ईयर्स। 6 साल का समय लगा। 6 साल का समय लगा ज्ञान प्राप्ति में। निरंजना नदी के किनारे, नहीं, इसे अगली स्लाइड पे बताता हूं अच्छे से। ज्ञान प्राप्त कहां हुआ? रिवर पूछी जाए, नदी का नाम निरंजना नदी। निरंजना रिवर। बिहार। ठीक है। प्लेस पूछा जाए, किस स्थान पे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो आंसर आपका होगा गया, जिसे हम बोध गया भी कहते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध जी को ज्ञान का बोध हुआ था वहां, गया, बिहार। पेड़ पूछा जाए, ट्री किस पेड़ के नीचे हुआ था? तो पीपल ट्री, पीपल का पेड़। और जैसे ही इंसान को ज्ञान प्राप्त होता है तो वो पहला काम क्या करता है? वो उपदेश देता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, मतलब बुद्ध जी का पहला उपदेश, कि बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो आंसर होगा सारनाथ। सारनाथ में गौतम बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया। यूपी उत्तर प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश। तो सारनाथ कहां पर है? वाराणसी, यूपी उत्तर प्रदेश।
हाँ भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बालक एवं बालिका को कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी आपके मन में दुख दर्द पीड़ा तकलीफ अगर पूछी जा रही हो तो भाई कोई भी दिक्कत। आज तबीयत भी थोड़ी ढीली है, थोड़ी नहीं ज्यादा ढीली है। सर मेरा ऑफिस की वजह से क्लास मिस हो गया है, ज्योग्राफी का और बाकी सबका। देखो क्लास तो आप ही को करनी पड़ेंगे। आप देखो हमारे भी जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन हम सबको छोड़कर पहले क्लास ही लेते हैं, लगातार लेते हैं। खांसी हो, जुकाम हो, तकलीफ हो, पीड़ा हो, दर्द हो, लेकिन हमारे लिए सबसे पहले क्लास ही होती है। तो ये सब चीजें आपके लिए भी होनी चाहिए, सबसे पहले आपके लिए क्लास ही होनी चाहिए, क्लास के अलावा और कुछ नहीं। समझ रहे हो, क्लास के अलावा और कुछ नहीं। फर्स्ट सरमन यानी कि पहला उपदेश, सारनाथ। तो ये तो आप गौतम बुद्ध जी की लाइफ की जर्नी से समझ सकते हैं कि 29 साल में गए फिर। अच्छा, अभी आपको आगे भी बताऊंगा कि जैसे गौतम बुद्ध के जीवन काल में क्या है कि जैसे महावीर जी में हमने पढ़ा जैन धर्म में, सॉरी, कि महावीर मतलब जैन धर्म में नॉलेज को ज्ञान को आपके कहा गया है कैवल्य। जैन धर्म में ज्ञान को कैवल्य कहा गया है। इसी प्रकार से बौद्ध धर्म में ज्ञान को कैवल्य नहीं, निर्वाण कहा गया है। सर का फिर डाउट होता है कि जो पढ़ रहे हैं पता नहीं एग्जाम में आएगा क्या नहीं। देखो इस सिलेबस इतना बड़ा है, एग्जाम में आए ना आए इस बात की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, पेपर आउट थोड़ी ना करते हैं बेटा। लेकिन फिर भी अगर आप लगातार पढ़ोगे, ये सारे कंटेंट में जाओगे, तो हमेशा दूसरे कैंडिडेट से आगे रहोगे। सपोज करो किसी के नंबर आ रहे हैं 50, तो आपके 51 ही आएंगे, 51 आएंगे, 49 नहीं आएंगे। इसी के लिए हम अधिक मतलब पढ़ते हैं, और ये सिलेबस का पार्ट है। जब यही सब पढ़ के आज तक हजारों लाखों बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो आप सेलेक्ट क्यों नहीं होंगे? आपका भी भाई सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा। जब हजारों लाखों का हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। महा विनिष्कर्मन क्या है, अभी मैं आपको सब बताऊंगा कि ये सब क्या पंगा है। अब याद करो, हमने जैन धर्म में 3 रत्न पढ़े थे, 3 रत्नों के बारे में पढ़ा था। केएफसी कल मैंने एक ट्रिक बताई थी। ठीक इसी प्रकार से बौद्ध धर्म में 3 स्तंभ बताए गए। तो हेडिंग डालो 3 पिलर्स ऑफ बुद्धिज्म, यानी बौद्ध धर्म के 3 स्तंभ। कौन कौन से 3 स्तंभ गौतम बुद्ध जी ने दिए हैं? पहला स्तंभ आप इसमें लिख लो, बुद्ध। गौतम बुद्ध जी ने बुद्ध के बारे में बात की है। बुद्ध क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। दूसरा है संघ, संघ की बात की है, संघ। और तीसरा है धम्मा या धम्म, धम्मा या धम्म। ठीक है, बुद्ध संघ धम्म, बुद्ध संघ धम्म, बुद्ध संघ धम्म। बुद्ध शब्द का मतलब है द एनलाइटनमेंट, लिख लेना। साथ साथ लिखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। बुद्ध शब्द का मतलब है द एनलाइटनमेंट, यानी कि ज्ञान। बुद्ध शब्द का मतलब है द एनलाइटनमेंट, ज्ञान। ठीक है।
हेलो, चेक चेक, हेलो चेक। आवाज आ रही है जी? हाँ। बुद्ध के बचपन का नाम अभी आगे बताएंगे। गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। मेडिसिन ले रहा हूँ बेटा। अरे मेडिसिन लेने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि हमारा काम लगातार बोलने का है ना। तो बोलने में क्या होता है कि फिर आपके गला में कर्कशपन आ ही जाता है, मतलब वो दिक्कत हो ही जाती है वहां पे, है ना। संघ का मतलब होता है, लिख लो, ग्रुप ऑफ मॉन्क्स। बौद्ध भिक्षु या बौद्ध साधुओं का समूह। ठीक है, तो भिक्षुओं का समूह, भिक्षु समूह, जो पीले पीले रंग के वस्त्र नहीं पहनते, लामा टाइप के, बस। और धम्म का मतलब होता है टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, मतलब बुद्ध जी के उपदेश, टीचिंग ऑफ बुद्धा। बुद्ध के उपदेश। तो गौतम बुद्ध जी के उपदेशों को हमने धम्मा कहा है, हम लोगों ने कहा है धम्म। हमने कहा है धम्मा, हम लोगों ने कहा है धम्म। ठीक है। तो गौतम बुद्ध का मानना यह था कि पहले ज्ञान प्राप्त लो, ज्ञान प्राप्त होकर सभी लोग साथ में रहो, बौद्ध भिक्षु की तरह संघ में रहो, और एक साथ संघ बनाकर इकट्ठे होकर टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, गौतम बुद्ध जी के उपदेशों को लोगों तक पहुंचाओ। इन्हें माना गया है तीन पिलर। जैसे कल हमने जैन में पढ़ा था, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। ठीक इसी प्रकार से बौद्ध धर्म में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे बुद्ध संग धम्म, 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 बुद्ध संग धम्म। ठीक है, तो बुद्ध संघ धम्म। ठीक है, बुद्ध संघ धम्म। बुद्ध संघ धम्म, बुद्ध संघ धम्म, बुद्ध संघ धम्म। ठीक है। हल्के गर्म पानी में नमक डालकर पीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है सनी यादव जी, आपकी बात मानी जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार से गौतम बुद्ध जी ने 8 रास्ते भी दिए। इस पॉइंट को आप जरा ध्यान से देखना। द एट फोल्ड पाथ, जिन्हें हम अष्टांगिक का मार्ग भी कहते हैं। गौतम बुद्ध जी ने अष्टांगिक का मार्ग यानी 8 रास्ते बताए, एट फोल्ड पाथ बताए। तो एट फोल्ड पाथ का संबंध बौद्ध धर्म के साथ है, जिसमें से कुछ रास्ते विजडम को लेकर है, प्रज्ञा को लेकर है, जिसमें राइट व्यू यानी कि सही दृष्टि, राइट इंटेंशन, सही संकल्प। फिर कुछ एथिकल कंडक्ट के बारे में है, यानी कि नैतिक आचरण के बारे में, कि आपका आचरण कैसा होना चाहिए। तो इसमें राइट स्पीच, सही बोलना, एक्शन, कार्य, और लाइवलीहुड यानी आजीविका, जीवन यापन कैसा होना चाहिए जी आपका। और एक मेंटल डिसिप्लिन के बारे में है, यानी समाधि या मानसिक अनुशासन के बारे में है। जैसे राइट एफर्ट, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के बारे में है सम्यक प्रकार। तो इन 3 बातों को ध्यान में रखकर गौतम बुद्ध जी ने 8 रास्ते बताएंगे। अगर आपको जीवन में कुछ समझ में ना आए तो आप इन 8 रास्तों को अपना लो। जैसे जैन धर्म में हम 5 सिद्धांत पढ़ते हैं, हम 5 डॉक्ट्रिन्स को पढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम बौद्ध धर्म में 8 फोल्ड्स पाथ पढ़ते हैं, 8 रास्ते मतलब पढ़ते हैं। ठीक है, 8 रास्तों को मतलब बताया गया है। बोलिए भाई, क्या सजेशन चाहिए स्नेहा सिंह जी आपको? ये हैं जी वो 8 रास्ते। ध्यान से देख लो जी इन 8 रास्तों को। ये 8 रास्ते आपका जीवन बदल सकते हैं। राइट व्यू, सम्यक दृष्टि, देख रहे हो? सम्यक का मतलब होता है एकदम सही, मतलब हर चीज को पॉजिटिव वे में देखना, सकारात्मक वे में देखना। दूसरा देखो, सेकंड, राइट इंटेंशन, मतलब सही इंटेंशन होनी चाहिए, सही सोच होनी चाहिए, सही संकल्प होना चाहिए। आप जो भी काम करो वो गुड हार्ट के साथ करो, सद्भाव के साथ करो, कि इसमें सभी की कल्याण की भावना छिपी हो। तीसरा आप देखो, राइट स्पीच, यानी कि सम्यक वाणी, सही बोलना है जी आपको। ट्रूथफुल एंड काइंड कम्युनिकेशन रखना है, सत्य और मधुर हितकारी वाणी आपको रखनी है, तो राइट स्पीच आपको देनी है।
राइट एक्शन यानी कि सम्यक कर्म, काम भी आपको अच्छे करने हैं, कर्म भी आपको पॉजिटिव करने हैं, कर्म आपको सकारात्मक रखने हैं। तो एथिकल कंडक्ट, अवॉइडिंग किलिंग स्टीलिंग, ये सब नहीं करना है। ठीक है, प्यार मोहब्बत के साथ रहना है। राइट एक्शन, काम आपके इलीगल होने चाहिए, इलीगल नहीं। राइट लाइवलीहुड, सही जीवन यापन करें आप अपना, ऑनेस्ट रहें यानी ईमानदारी से अपना काम करें। ठीक है, और फिर एथिकल वर्क करें यानी कि आप अपने नैतिक कार्य करें, कुछ भी अनएथिकली ना करें, सब कुछ आप एथिकली जो सही हो वही आप करें। छठवां, राइट एफर्ट, सही प्रयास करें। हमेशा राइट एफर्ट करने चाहिए। जैसे कि अगर मान लो एक बच्चे ने पूछा कि सर मुझे लगता है कि यार हम इतना पढ़ रहे हैं, पता नहीं कुछ आएगा क्या नहीं आएगा, तो एफर्ट तो आपका राइट है ना, बस केवल आपके राइट इंटेंशन नहीं है। ठीक है, राइट व्यू नहीं है आपका, आप सही तरीके से सोच नहीं रहे हैं। आप मतलब ये नहीं सोच रहे कि ठीक है सद्भाव के साथ हम पढ़ रहे हैं, हमारा एक्शन बढ़िया है, हमारी जीवन यापन सही है या नहीं है, जीविका सही है या नहीं। तो राइट एफर्ट है आपके, आपके राइट एफर्ट है। आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। कोई माई का लाल या माई की लाली आपको सफलता लेने से रोक नहीं सकता जी। राइट माइंडफुलनेस, सम्यक समृष्टि आपके अंदर होना चाहिए। तो आपने स्मृति बढ़िया रखो, अच्छी अच्छी बातों को दिमाग में फीड करो, अच्छी अच्छी बातों को आप सजेस्ट करो। क्या है कि जब अच्छी बातें आपके दिमाग में रहेंगी तो कुछ नेगेटिविटी नहीं आपके मतलब आएगी। ठीक है, और राइट कंसंट्रेशन, सम्यक आत्मचिंतन रखो, सम्यक समाधि रखो, फोकस्ड मेडिटेशन करो अपनी आंतरिक शांति के लिए, मन की शांति के लिए। कहने का मतलब ये, इन 8 रास्तों को गौतम बुद्ध जी ने बताया है। ठीक है, इन 8 रास्तों को याद कर लेना। इन्हें अष्टांग का मार्ग कहा गया है, और इन्हीं अष्टांग का मार्ग को मध्यम मार्ग भी कहा गया है। हिस्ट्री का भी टेस्ट लेंगे, भी टेस्ट लाइक कुछ पहले पढ़ दो, लो लिख लो, इन्हें मध्यम मार्ग भी कहा गया है। इन 8 रास्तों को मध्य मार्ग भी कहा, मध्यम मार्ग कहा गया है, लिख लो। इन्हें मध्य मार्ग या मध्यम मार्ग कहा गया है। ठीक है, जब जीवन में कुछ समझ में ना आए तो इन 8 रास्तों को उतार लो, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा जी। ठीक है, अब देखो जी, गौतम बुद्ध जी के जीवन की कुछ घटनाएं हैं, और उस हर घटना के साथ एक दिया है हमने सिंबल, चिन्ह। कोई ना कोई चिन्ह, कोई ना कोई प्रतीक गौतम बुद्ध जी की घटनाओं के साथ जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है। जैसे बर्थ, जन्म, जब गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ तो उसके साथ हम लोगों ने सिंबल जोड़ा एलिफेंट यानी कि हाथी। हाथी के साथ साथ इससे एक और सिंबल अटैच है, लोटस कमल। एक और सिंबल है बुल यानी कि सांड। गौतम बुद्ध जी के पैदा होने से, उनके जन्म से 3 सिंबल हैं, 3 चिन्ह हैं। लोटस यानी कि कमल, बुल यानी कि सांड, और एलिफेंट यानी कि हाथी। पैदा कहाँ हुए थे? तो नेपाल के छोटे से गांव लुम्बिनी में पैदा हुए थे। फिर है रिनंसिएशन यानी कि महाभिनिष्कर्मण कहा गया है। महाभिनिष्कर्मण का मतलब गृह त्याग। जब गौतम बुद्ध जी ने अपना घर छोड़ा, तो जब, और 29 साल में छोड़ा था, मैंने बताया था 29 ईयर्स में इन्होंने अपना गृह त्याग किया था। जब ये इन्होंने घर छोड़ा तो ये अपने साथ घोड़े को ले गए थे, और इसीलिए सिंबल बन गया घोड़ा। और इन्होंने घर कहाँ से छोड़ा था? कपिल वास्तु से। कपिल वास्तु भी आपका नेपाल में है। इस घोड़े का नाम लिखो, इस घोड़े का नाम था कंथक। कई बार एग्जाम में घोड़े का नाम भी पूछा जाता है, कंथक। घोड़े का नाम था कंथक। तो कंथक नामक घोड़े को अपने साथ ले गए थे। किस लिए घर छोड़ा था? ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो इसलिए जब इन्हें एनलाइटनमेंट यानी कि जब निर्वाण मिल गया, ज्ञान का मतलब निर्वाण, बौद्ध धर्म में ज्ञान का मतलब निर्वाण है जी। 35 साल की उम्र में ज्ञान मिला, निर्वाण मिला। किस पेड़ के नीचे मिला? पीपल के पेड़ के नीचे। इसीलिए पीपल के पेड़ को बोधि ट्री या बोधि वृक्ष भी कह दिया गया है। तो ये पीपल का ही पेड़ है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध जी को ज्ञान का बोध हुआ था, इसलिए गौतम बुद्ध के ऊपर इसका नाम हमने बोधि वृक्ष कर दिया है। सारथी का नाम बिल्कुल चन्ना था, चन्ना वे चन्ना, चन्ना। ठीक है, सही है। पर कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया, बिहार में। फिर जब इंसान को जब ज्ञान प्राप्त होता है तो पहला उपदेश दिया जाता है। तो इन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है या प्रवर्तन कहा गया है।
36 साल की उम्र में पहला इन्होंने उपदेश दिया, यानी पहली क्लास की लेक्चर दिया। इसका सिंबल इन्हीं का है चक्र, यानी कि व्हील, पहिया। सारनाथ में दिया था पहला उपदेश, तो इसलिए सारनाथ। फिर महापरिनिर्वाण यानी कि डेथ, मोक्ष की प्राप्ति। महापरिनिर्वाण यानी कि डेथ, मोक्ष की प्राप्ति 80 साल की एज में इनको मतलब हुई। और स्तूपा उसका संबंध बना, एक गुंबद प्रकार का होता है, हेमिस्फेरिकल, एक होता है किस स्थान पर, कुशीनगर। तो ये इस तरीके से गौतम बुद्ध जी के जीवन के कुल मिलाकर आपसे अगर पूछा जाए कितने इवेंट हैं, तो 5 इवेंट है। और 5 इवेंट के साथ 5 सिंबल है। फटाफट से आपने याद कर लो। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। हाँ जी, कोई भी डाउट? सर, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करने के टाइम बहुत कोई बोल रहे हैं कि ये तो लक की बात है, या सब होता ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, लक की बात नहीं बेटा। मेहनत करने वालों का ही होता है लक, भी मेहनत करने वालों का ही साथ देता है। सबका साथ नहीं देता जी लक, मेहनत करने वालों का ही साथ देता है। कोई बात नहीं, इसलिए सर मैं आपके क्लास के बीच में ऐसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। लिख लो। ये सिंबल है कि जन्म मतलब कमल, हाथी संबंधित है। गृह त्याग के साथ घोड़ा है, तो घोड़े के मैंने इमेज लगा दी है। एनलाइटनमेंट, ज्ञान पीपल के पेड़ के नीचे हुआ, तो वैसे ही इमेज लगाई है, देख के भी इंसान को याद होता है। पहला उपदेश जो मतलब दिया, तो वो सारनाथ में दिया, और फिर डेथ इनकी मतलब कुशीनगर या कुशीनारा में हुई। सारनाथ कुशीनगर यूपी, बोध गया बिहार, कपिलवास्तु लुम्बिनी आपका नेपाल। ऊपर की ये जो 2 जगह लिखी है, ये दोनों नेपाल में है। ठीक है। अरे नैया पार गया, नैया बिल्कुल किनारे लगा देंगे, आपकी नैया दौड़ेगी। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत? क्योंकि दिक्कत अगर नहीं है तो अगली जो चीज बताने जा रहा हूं बहुत तगड़ी है। 8 रास्ते हैं, 3 स्तंभ हैं, और 5 इवेंट है। ये संख्या भी याद रखना, कई बार ये संख्या काम आती है जी आपके। शान लिखता है कि लक्स कोजी बनियान पहनने वालों का लक साथ देता है। अच्छा जी, तूने भी तो कहीं बेटे लक्स कोजी नहीं पहन रखी है। चल, अब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, इसके प्रमोशन के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए बौद्ध धर्म के अलग अलग स्थानों पे हुई है सम्मेलन, अलग अलग स्थानों पे इसकी हुई है बैठक। जैसे हेडिंग डालो, बुद्धिस्ट काउंसिल। याद करो, कल हमने जैन काउंसिल पढ़ी थी, आज हम बौद्ध परिषद है यानी कि बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ रहे हैं। आज हम बौद्ध परिषद है, आज हम बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पढ़ रहे हैं। बौद्ध परिषद है, जैन काउंसिल 2 हुई है तो हमने 2 के बारे में पढ़ा है। बौद्ध परिषद है आपकी 4 हुई है, तो हम 4 के बारे में मतलब पढ़ रहे हैं। देखो, 4 बौद्ध परिषदें हुई है। कितनी बौद्ध परिषदें हुई है? 4। देयर वर 4 बुद्धिस्ट काउंसिल। ये काउंसिल देखो, पहली काउंसिल 483 बीसी, 483 ईसा पूर्व, राजगृह में हुई। कौन सा स्थान? राजगृह। इसका अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप। महाकश्यप नाम का इसका अध्यक्ष रहा, चेयरमैन रहा, जो कि एक बौद्ध धार्मिक गुरु था। कौन से राजा के समय में हुई? तो अजात शत्रु। अजात शत्रु के समय में हुई है। अजात शत्रु के समय में हुई है, याद रखना। दूसरी सेकंड हुई ठीक 100 साल के बाद, 383 बीसी, 383 ईसा पूर्व। कहाँ हुई? तो वैशाली में हुई। अध्यक्ष कौन था जी? सभाकामी। सभाकामी नामक अध्यक्ष था। और किस राजा के समय में हुई? तो काला अशोक के समय में हुई, काला अशोक। तीसरी बौद्ध परिषद ये 383 नहीं बल्कि 250 बीसी में हुई है। 250 बीसी यानी 250 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में हुई। अध्यक्ष मुगली पुत्र सा रहा तिस्सा, और राजा आपका रहा है सम्राट अशोक, यानी कि महान अशोका, वही अशोका जो 99 भाइयों को मारकर अपनी राजगद्दी पर बैठा। चौथी बौद्ध परिषद आपकी मतलब हुई 78 लिखना चाहिए, 78 एडी, 78 ईस्वी में मतलब हुई। ठीक है, कुछ मत करो, बस 7 को काट के
7 लिख दी, 78 एडी। कश्मीर के कुंडल वन में हुई, जम्मू कश्मीर के। और अध्यक्ष रहा वासुमित्र, और इसका उपाध्यक्ष भी याद कर लेना, अश्वघोष। राजा रहा जी कनिष्क। तो आप ध्यान से देखो, ये ऊपर के जो 3 स्थान है, ये ऊपर के जो 3 स्थान है, तीनों बिहार में, ये तीनों बिहार में। आखिरी वाला स्थान आपका कश्मीर है। तीनों बिहार और बाकी आखिरी का आपका कश्मीर, यानी के कुंडल। बीसी लिखिए 250 बीसी बेटा, 250 बीसी। तीसरे वाले में धीरज मंडल, ठीक है। तो सभी चौथी बौद्ध परिषदों में अगर देखा जाए तो चौथी वाली आपके बहुत काम की थी, क्योंकि चौथी बौद्ध परिषद में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो इन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू 2 आइडियोलॉजी। चौथी बौद्ध परिषद में बौद्ध धर्म 2 विचारधाराओं में आपका बटा। तो अगर हम चौथी बौद्ध परिषद की बात करें, फोर्थ काउंसिल में, चौथी परिषद में, बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। एक तो हो गए जी हीनयान, और एक हो गए जी महायान। एक हो गए हीनयान, एक हो गए महायान। हीनयान, महायान। हीनयान उनको कहा गया जो गौतम बुद्ध जी के उपदेशों में विश्वास रखते थे। बिलीव इन टीचिंग्स लिख लो, जो उपदेशों में विश्वास रखते थे, उपदेश को मानने वाले। और महायान कहा गया जो आइडल वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। गौतम बुद्ध जी की मूर्ति पूजा में, उपदेश नहीं, मूर्ति पूजा। तो मूर्ति पूजा में विश्वास करने वाले आपके हैं महायान। हीनयान का सबसे बड़ा फॉलोवर रहा है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक हीनयान को ही फॉलो करता था। और महायान का सबसे बड़ा फॉलोवर रहा है कनिष्क। कनिष्क ने महायान को माना है। छाप लो फटाफट, ये आपकी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बहुत काम आएगी। कनिष्क के समय में ही बौद्ध परिषदें 2 भागों में आपकी डिवाइड हो गई थी, 2 भागों में ही आपके बट गई थी। 4 बौद्ध परिषदों से क्वेश्चन बनता ही बनता है। सॉरी, वज्रयान एक तीसरा यान आया था, लेकिन उसको ज्यादातर माना नहीं गया। बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो ज्यादातर 2 ही यान को मानते हैं, हीन और महायान। अब यहीं आप हेडिंग डालिए, बौद्ध धर्म में हम किताबों को भी पढ़ते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट यानी कि बौद्ध साहित्य, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में आपको 3 किताबें देखने के लिए मिलती हैं।
पहली किताब का नाम है विनय पिटक। क्या नाम है जी? विनय पिटक। अब किताब है तो इसका लेखक भी होगा, तो विनय पिटक के जो ऑथर यानी कि जो लेखक हुए उनका नाम था जी उपाली। क्या नाम था? उनका नाम था जी उपाली। ठीक है, उनका नाम था उपाली। हाँ जी, क्या नाम था? उपाली। दूसरी जो आपकी किताब है वो है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक। सुत्त पिटक किताब के ऑथर, लेखक अगर आपसे पूछे जाए तो आनंद। आनंद गौतम बुद्ध जी के फेवरेट स्टूडेंट। आनंद गौतम बुद्ध जी के प्रिय स्टूडेंट। और आखिरी किताब अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। पिटक तो सभी में लगेगा। अभिधम्म पिटक, अभिधम्मा। और ऑथर, लेखक तिस्सा, जो खत्म कर देगा हिस्ट्री का किस्सा। तिस्सा किस्सा, किस्सा का तिस्सा, तिस्सा का किस्सा। क्या बात है शान, क्या बात है। पहले इतना लिखो, जैसे ही हो जाए लिख देना डन। डन। ठीक। इन तीनों किताबों को मिलाकर मेरे बच्चे, इन तीनों किताबों को मिलाकर, इन तीनों किताबों को मिलाकर कहा गया है त्रिपिटक। क्या बोला गया जी? त्रिपिटक। इन तीनों किताबों को मिलाकर कहा गया है त्रिपिटक। 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 और ये त्रिपिटक तीनों किताबें आपकी पाली लैंग्वेज, पाली भाषा में ही लिखी गई है। तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं या सोच सकते हैं कि बौद्ध धर्म की भाषा क्या रही होगी? पाली। और कल मैंने आपको जैन धर्म की भाषा बताई होगी, तो जरा फटाफट से बताओगे जैन धर्म की भाषा क्या थी? बताओ जरा, जैन धर्म की भाषा कल मैंने आपको क्या बताई थी? हाँ, जैन धर्म की भाषा क्या बताई थी जी आपको? जैन धर्म की भाषा। ये जो शब्द है ना पितक, ये शब्द आपको कहीं भी मिल जाए, तो जैसे ये जो शब्द है पितक, पितक शब्द का मतलब होता है, आप लिख दो जी, बास्केट, टोकरी। पितक शब्द का मतलब होता है जी बास्केट, टोकरी।
तो पत्तों के ऊपर इन किताबों को लिखा जाता था और टोकरी में इकट्ठा किया जाता था। पत्तों के ऊपर इन्हें लिखा जाता था और टोकरी में इकट्ठा किया जाता था, इसीलिए नाम हो गया त्रिपिटक। इसीलिए नाम हो गया त्रिपिटक। इसीलिए नाम हो गया जी त्रिपिटक। आनंद लिख दो फेवरेट स्टूडेंट ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्ध जी के सबसे प्रिय शिष्य, फेवरेट स्टूडेंट। जैसे स्टूडेंट सारे ही प्यारे होते हैं, लेकिन कोई स्टूडेंट तो पसंदीदा बन ही जाता है। ठीक है ना? तो पसंदीदा शिष्य, पसंदीदा शिष्य। गौतम बुद्ध जी के पसंदीदा शिष्य थे आनंद। पसंदीदा शिष्य थे जी आनंद। पसंदीदा शिष्य थे जी आनंद। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए जी। हम्म। इस स्लाइड को जब तक महसूस करो, 1 सेकंड के लिए जरा वीडियो थोड़ा ब्लैकआउट हो गया, परेशान मत होना। हाँ भाई, तो गौतम बुद्ध जी के सबसे प्रिय शिष्य कौन से थे? फेवरेट स्टूडेंट ऑफ गौतम बुद्ध जी आपके आनंद। गुरुवर कृपा मेरे प्रश्नों का समाधान कीजिए, मेरा मन अंदर से विचलित हो रहा है। इसीलिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ो, आजीवन के 8 फोल्ड पाथ, 8 रास्तों को अपनाओ और 3 सिद्धांतों को अपनाओ, मोक्ष प्राप्ति की ओर जाओ बालक। ठीक है? करेंगे, ये भी करेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी सुत्त पिटक में, यानी इन तीनों किताबों में, बौद्ध धर्म की तीनों किताबों में हमें सबसे बड़ी किताब देखने के लिए जो मिलती है वो सुत्त पिटक मिलती है। एंड इन द सुत्त पिटक वी फाउंड 5 निकाय। हमें सुत्त पिटक में 5 निकाय देखने के लिए मिले हैं। तो आप लिख लो 5 निकाय इन सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में हमें 5 निकाय देखने के लिए मिले हैं। कितने निकाय मिले हैं? तो 5 निकाय मिले हैं। निकाय शब्द का मतलब होता है जी वॉल्यूम। अगर कभी समझ में ना आए तो आप ऐसे लिख सकते हो कि निकाय शब्द का मतलब होता है वॉल्यूम, यानी कि भाग। जैसे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। इस प्रकार से ये सुत्त पिटक नामक किताब 5 निकायों में लिखी गई। पहले निकाय का नाम आपको मिलता है जी दीघ निकाय। तो याद रखना, एक है दीघ निकाय, बस केवल नाम ही याद करने। फिर है पंच मज्ज हिमा निकाय। फिर है जी आपका समयुक्त निकाय। फिर है अंगुतर निकाय। और फिर है खुदक निकाय। यानी सुत्त पिटक नामक किताब भी 5 निकायों में बटी हुई है। और ये 5 निकायों को मिलाकर ही पूरी सुत्त पिटक किताब कहते हैं। और ये किसने लिखी जी? ये आनंद ने लिखी है। किसने? आनंद, गौतम बुद्ध जी के सबसे प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा इस किताब को लिखा गया। लिख लो और इसके ऊपर अंगुत्तर निकाय के ऊपर स्टार बना लो। इन 5 में सबसे महत्वपूर्ण अंगुत्तर निकाय है। ऐसा क्यों है ये भी अभी बताऊंगा। इन 5 में आपको अंगुत्तर निकाय ही याद क्यों करनी है? जैसे कि उन बाकी 3 किताबों में सुत्त पिटक महत्वपूर्ण है, तो इन 5 निकायों में भी अंगुत्तर निकाय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है? समझ गए? क्या समझे?
हाँ जी। निकाय मतलब क्या होता है? निकाय का मतलब होता है वॉल्यूम या भाग। वॉल्यूम या भाग, फटाफट से नोट बनाकर जरा जी एक दो पॉइंट देखो। अंगुत्तर निकाय को महत्वपूर्ण है, अभी इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन जब तक आप मतलब एक नोट बना के लिखो। गर्ल हु ऑफर्ड खीर टू बुद्धा। कभी कभार आपसे उस लड़की का नाम पूछ लिया जाता है या उस महिला का नाम पूछ लिया जाता है जिन्होंने गौतम बुद्ध जी को खीर ऑफर करी, यानी खीर दी। तो लिख लेना, वो महिला या लड़की जिसने गौतम बुद्ध जी को या गौतम जी को खीर दी। ऐसे ही मतलब जब वो अपनी तपस्या में होंगे तब सेवा के लिए सेवा भाव से खीर दी। तो इसका आंसर लिख लो जी, आंसर आपका होगा सुजाता। लड़की का नाम था जी सुजाता, कन्या का नाम था जी सुजाता। सुजाता, अच्छा याद था, भूल गए? कोई नहीं, तो अब याद आ गया होगा पढ़ के। फिर एक और नोट लिख लो, गुरु ऑफ बुद्धा। बुद्ध जी के गुरु का नाम क्या था? बुद्ध के गुरु, जैसे मैं आपका गुरु, वैसे ही बुद्ध जी के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु जी का नाम था अलारा कलाम। याद रख लेना, अलारा कलाम। अलारा कलाम इनके गुरु जी का नाम था जी। सुजाता कहाँ की थी? सुजाता वहीं लोकली थी। ठीक, लोकली, यानी कि जब ज्ञान प्राप्ति की ओर से गौतम बुद्ध जी, तो बोध गया नामक एक गांव है, उस मतलब बोध गया नामक एक शहर है, उसी के पास में सेनानी नामक गांव है। सेनानी, सेनानी गांव की मतलब थी वो। ठीक है। हाँ भाई, इन दो पॉइंट में कोई दिक्कत? चलो, अब यहीं से हमें जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध जी के अगले अवतार का नाम क्या होगा। तो लिख लो, नेक्स्ट इनकारनेशन, अगला अवतार का नाम। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। गौतम बुद्ध जी का अगला अवतार, अगला नोट, तीन नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगले अवतार का नाम है जी मैत्रेय। ठीक है, मैत्रेय। मैत्रेय, मैत्रेय छापो। अगले अवतार का नाम जो जो भी होगा, मतलब तिब्बत एरिया में होंगे, तो गौतम बुद्ध जी के अगले अवतार का नाम है जी मैत्रेय। इन तीन नोट से कोई दिक्कत? तो ये पूरा बौद्ध धर्म का चैप्टर था जी आपका। अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं, आप अगर ध्यान से देखें, ये चैप्टर को हमने बड़े अच्छे तरीके से मतलब पढ़ा। गौतम बुद्ध जी के पूरे जीवन के बारे में पढ़ा, कब पैदा हुए, कब इनका देहांत हुआ, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, सौतेली माँ का नाम, वाइफ का नाम, पालने वाली माँ का नाम, इनके बेटे का नाम। ठीक है, ये भी हमने देखा। 29 साल की उम्र में घर छोड़ा ज्ञान प्राप्ति के लिए, 35 साल में ज्ञान प्राप्त किया, 6 साल लगे। इस नदी के किनारे ज्ञान लिया, तो निरंजन स्थान गया, पेड़ पीपल, पहला उपदेश सारनाथ में दिया। फिर गौतम बुद्ध जी के इसी को मैंने थोड़ा आपको टाइप और सुंदर वे में मतलब बताया है। और फिर तीन हम स्तंभ के बारे में पढ़ते हैं बौद्ध धर्म में, कि बुद्ध संग धम्म, बुद्ध संग धम्म, बुद्ध संग धम्म। ठीक है, विजडम, ये इनके 8 रास्ते हैं, तो 8 रास्तों को याद कर लेना आप, जो मैंने आपको समझाए। इन्हें मध्य मार्ग भी कहा गया। गौतम बुद्ध जी के जीवन की ये कुछ घटनाएं हैं, 5 घटनाएं, इनके सिंबल्स के साथ याद करना जी आप।
फिर ये 4 बौद्ध परिषदें हुई हैं, कब कब हुई, क्या क्या हुई, किस राजा के समय में हुई। चौथी बौद्ध परिषद में बौद्ध धर्म 2 भागों में आपका बटा, हीनयान और महायान। फिर ये 3 किताबें मैंने बताई जो कि बौद्ध धर्म से बहुत इंपॉर्टेंट है। जनपद भी करवाओगे? हाँ बेटा, जनपद करवाऊंगा, क्यों नहीं करवाऊंगा। बिना जनपद कराए कैसे मतलब आगे बढ़ेंगे। तभी तो समझ में आएगा कि अंगुत्तर निकाय क्यों महत्वपूर्ण है। फिर ये निकाय निकाय बताए, और इस निकाय में, अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों के नाम प्राप्त हुए हैं। इसलिए अंगुत्तर निकाय आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम इसमें पढ़ते हैं 16 निकाय। कितने पढ़ते हैं जी? 16 निकायों के बारे में मतलब पढ़ते हैं जी हम। ठीक है, और ये बाकी के ये 3 जो मैंने आपको नोट बना के पॉइंट लिखवाए। तो नेक्स्ट क्लास हम अंगुत्तर निकाय से शुरू करेंगे, और अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद यानी कि राज्यों के नाम आपको दिए गए हैं, और उन्हीं उन्हीं राज्यों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। वहीं आपका आएगा मगध। तो अगला जो आपका चैप्टर होगा दैट इज द महाजनपद। तो कल हम ठीक 4 बजे महाजनपद के साथ आएंगे। और 7 बजे वाली जो ज्योग्राफी की आपकी क्लास है, कल तो आपकी 7 बजे ही होगी, लेकिन मंडे से वो क्लास आपकी 5 बजे हो जाएगी। ठीक है, तो 7 बजे वाली जो ज्योग्राफी की क्लास है 5 बजे कर देंगे। जैसे मान लो 4 से 5 ये ली, तुरंत 5 मिनट का किया ब्रेक, और हम फिर 5 से 6 वो वाली क्लास ले लेंगे, ताकि आप लोग भी फ्री हो जाओगे लगातार पढ़ के। फिर क्या है कि बैठे रहते हो, और फिर आप रिवीजन भी कर लोगे 7 बजे के आसपास। तो मंडे से 7 बजे वाली क्लास आपकी शाम को 5 बजे हो जाएगी। और जो लोग एसएससी जीडी की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं वो अच्छे से तैयारी कर लें। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक।